नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं मनीषा शर्मा। अब वक्त हो चला है हमारी खास शो स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के टूटते गठबंधन को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी यानी आरएलडी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से गठबंधन खत्म करने का फैसला कर लिया। उसके एक ही दिन बाद जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म किया। वैसे में सबसे बड़ा सवाल वो ये कि अखिलेश यादव के साथी किसी घटक दलों का गठबंधन क्यों नहीं चल पा रहा है। चाहे बात निषाद पार्टी की करे, चाहे बात सुभाषपा की क्यों ना कर ले, या फिर चाहे बात महान दल की करे, या फिर आरएलडी की ही कर ले। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर घटक दलों ने समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। चाहे वो ओपी राजभर हो, संजय निषाद, पल्लवी पटेल हो या फिर केशव देव मौर्य हो, सभी ने हमेशा ये उपेक्षा का आरोप लगाया है और मौके मौके पर साफ ये कह दिया है, स्पष्ट कह दिया है, अखिलेश यादव छोटे दलों की अनदेखी करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। और इन्हीं तमाम पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए एक खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले उन सभी दलों के नेताओं का बयान आपको सुनवाते हैं। सपा बसपा के 30 साल के शासनकाल के विरोध में बने हैं, तो जब वो दल तो दिखते हैं लेकिन दिल नहीं दिखता है। और जब दिल नहीं दिख रहा तो आप देखो तो वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एनडीए से और इंडिया से, तो उनको लगता है कि नहीं, एनडीए का गठबंधन एक जो है एक तरीके से विचारधारा का गठबंधन है और गठबंधन नर्म निभाने का लंबा इतिहास रहा। यह 25 साल है, यहाँ 25 महीने भी नहीं चलता। तो इसलिए वो सारे लोग जब उदाहरण देखते हैं तो वो लोग उससे दूर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर हैं, ये अब उनको बताना है। अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं। जो भी पीडीए के मजबूत लीडर हैं, जिनके साथ उनकी कम्युनिटी का एक बड़ा वोट बैंक है, उनको नजरअंदाज करेंगे और उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो उनका पीडीए कैसे बनेगा। मैं लंबे दौर से घोसी लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहा था और अखिलेश यादव जी का मैं सबसे पुराना एलाय हूँ। छोटी पार्टियों से गठबंधन का दौर उन्होंने मेरे दल से शुरू किया और मैं 2019 में भी उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और चंदौली से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जबरदस्ती मुझे 10,000 वोट से हराया गया था। 2022 में उनके साथ लड़ा और मैं उस वोट बैंक पे काम कर रहा था जो वोट बैंक बीजेपी का था और उसको अपनी विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर, जनवादी विचारधारा पर खड़ा करके हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा कर रहे थे और हिस्सेदारी ही नहीं देंगे तो हम लोग क्यों उनके साथ खड़ा रहेंगे। समाजवादी पार्टी को एक एक करके सब छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। राजभर जी गए, राष्ट्रीय लोकदल गया, पल्लवी पटेल जी गई। ऐसी स्थिति में ये समझना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि जब वो अपने ही साथियों के साथ धोखा करेंगे तो उनके साथ कोई रुकने वाला नहीं है। उनके नेता भी छोड़ के उनको जा रहे हैं। जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव के अंदर उनके कई विधायक चले गए उनको छोड़ के, ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मूल कैडर को खोती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी अपनी मूल विचारधारा को खोती चली जा रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के साथ धोखा करने का काम किया। अब समाजवादी पार्टी की धरती खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। जनता भी कह रही है कि अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता में अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित किया है, अब जनता कहती है कि समाजवादी पार्टी हमें और नहीं चाहिए।
तो आपने नेताओं की प्रतिक्रियाओं को सुना और सवाल यही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन साथी या फिर वो नेता जो कभी अखिलेश यादव की पार्टी में रह रहे, उनके लिए सब कुछ आर पार करने वाले नेता आज की तारीख में अखिलेश यादव से क्यों चिटक रहे हैं, क्यों नाराज हैं और क्यों अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ कि विश्वदेव राव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे, जिया मंजरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन मनीष अग्रवाल जी, आप के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ऐसे समय पर है क्योंकि 2022 में जिन दलों के साथ मिलकर, जिन घटक दलों के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी जमीन को, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की थी और हालांकि कई बार वो साबित भी हुए हैं, उसमें उनको सफलता भी मिली है। अब क्या वजह है कि यही घटक दल उनसे नाराज होकर छिटक रहे हैं? मनीषा जी, ये जो घटक दल है ना, इनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है और इनका समावेश करना उस पार्टी के लिए जो सत्ता में नहीं है बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप देखिए, पल्लवी पटेल जी ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा, लेकिन जिन 2 सीटों पे लड़ा उन तो उनका मत प्रतिशत 3% या उससे भी कम रहा। तो जो आज अखिलेश यादव है वो ये देख रहे हैं कि हमें ये सीट जिता तो नहीं सकते, हाँ जिताने में सहयोग कर सकते, अगर हम इन्हें सीट दे दे तो शायद ये खुद ना जीत पाए। यही मुश्किल है आजकल की, जो लोग विपक्ष में हैं उनके पास से घटक दल जाते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास सीट जिताने की क्षमता है, जीतने की क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव की पहले राजनीति थी कि चुनाव अकेले लड़ो और उसके बाद सरकार बनाने की परिस्थितियों में अगर आप गठबंधन करना चाहो तो वो एक स्ट्रैटेजी ठीक होती थी। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ बयान दिए, अखिलेश यादव को वहीं पे रिएक्ट करना चाहिए था उन चीजों को रोकने के लिए, तो वो डैमेज कंट्रोल हो जाता, लेकिन वो डैमेज भी हो गई और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी को छोड़ भी गए। राज्यसभा की सीटें जो थी उन्होंने पीडीए गठबंधन की नहीं थी, कुछ कैंडिडेट वो ऐसे लाए जो उनके घटक दलों को पसंद नहीं थे, इसमें वो सीट भी लूज कर गए और घटक दलों से भी मुश्किल हो गई। इससे अच्छा अगर वो सबके समावेशी एक कैंडिडेट लाते तो शायद उन्हें ये समस्या ना होती। इसलिए आज ये छोटे दलों की मजबूरी बन गई है कि वो उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जहां पे उन्हें सत्ता का सुख मिल सके, वो खुद ना जीत पाए लेकिन उन्हें कुछ फैसिलिटीज और कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जो अपने समाज को वो ये जाके कह सके कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये करा है और आगे हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा अपर हैंड भाजपा का आ जाता है क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है। दूसरे, उनकी नीतियां जो हैं वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं और वो त्वरित एक्शन लेते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते कि आप उस पर रिटेलिएट बाद में करेंगे जब डैमेज हो जाएगा, आपको उसी समय करना पड़ेगा, वरना ये घटक दल जो है आपकी राजनीति को कमजोर करते हैं। यानी तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं अपने आगे, कुछ वो उतना महत्व अपने घटक दलों को, अपने सहयोगियों को नहीं दे रहे हैं। और यही वजह कि बीजेपी जब अपने घटक दलों को सहयोग में जाती है या फिर समावेश तरीके से आगे बढ़ती है तो वो मजबूत ज्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू समाजवादी पार्टी। ठीक है, मैं मंजरी जी का रुख करना चाहूंगी। जी हाँ मंजरी जी, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले पीडीए फॉर्मूले का बड़ा जिक्र हुआ था। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे और यही वजह है कि तमाम उनके साथ जो उनकी नीतियों से प्रभावित हुए, जो उनकी कही हुई बातों से प्रभावित हुए, उनके दल उनके गठबंधन में आने को राजी हो गए। लेकिन ऐसी क्या मुख्य वजह आप मान रही हैं कि चुनाव आते आते अब सारे छिटकते चले गए हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल का जिक्र कर ले या फिर केशव देव मौर्य का जिक्र कर ले, संजय चौहान जैसे नेता का जिक्र कर ले, ये तमाम वो दल, ये तमाम वो नेता जो कि एक समय पर सहयोगी की भूमिका अखिलेश यादव के साथ निभाने के लिए राजी थे, सहमत थे, लेकिन अब पूरी तरीके से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, देखने की बात यह है कि पहले जो इनका वोट बैंक था या जो मजबूत वोट बैंक था वो यादव और मुस्लिम्स, इनके अच्छे वोट बैंक थे, अल्पसंख्यक उनके अच्छे वोट बैंक थे। लेकिन अब अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले अरशद मदनी जी ने एक लेटर लिखा था अखिलेश यादव को और वो बात करना चाहते थे कि आप अल्पसंख्यकों को कितनी सीट देंगे। तो डिमांड्स अब वोटर्स के साइड से भी बढ़ रही है। आप समझिए, जो वोट बैंक के जिनके पास में कीज हैं, नाउ दे आर डिमांडिंग। तो अल्पदल प्लस वोटर्स, ये फाइट अलग प्रकार की है अगर आप समझे तो, कि अब वोटर्स के बीच में से किसी को अगर आपको लेकर के आना है तो आप जिनके साथ पहले से अलायंसेस कर रहे हैं उनसे कट ऑफ करनी पड़ेगी, तब आप न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे। और ये इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, जिसको वो नाराज भी नहीं करना चाहते हैं।
दूसरा, अपना दल की बात आप देखें तो जब इस प्रकार की चीजें होती है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और करंट सिचुएशंस जो है बहुत डिजास्टर्स या कह दीजिए अनमैनेजेबल होती है, तो उस टाइम पे इस प्रकार के अलायंसेस में डेफिनेटली डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती। और जब डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती तो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, जब बिकॉज उनके नाम पर वो वोट नहीं लड़ रहे हैं, अपना दल वाले, उनके अपने अपने वोट बैंक्स हैं, वो अलायंस कर रहे हैं कुछ मजबूती के लिए, कुछ सपोर्ट के लिए, लेकिन 100% डिपेंडेंट नहीं है सपा के ऊपर। तो यहाँ पे उनकी भी डिमांड्स नहीं, और जो पूरी नहीं हुई तो अब अपना दल ने भी फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी में अपने अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात का कह दीजिए कि खामियाजा भुगत रहे हैं कि जिस समय उन्होंने अपने ही यूथ, जो यादव थे उनको मिसगाइड किया, और अब वो मुद्दा पकड़ लिया है बीजेपी ने। अभी हाल ही में लखनऊ में यादव महाकुंभ भी हुआ था, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के सीएम आए थे और वो यादव एकता की बात कर रहे हैं। तो अब यादव वोट बैंक भी कटता हुआ दिख रहा है और साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी कटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक मायावती का वोटर भी बड़ा कंफ्यूज था कि मायावती बेहद कमजोर हो रही हैं अब यूपी में, तो अब उनके वोटर क्या करें? उनके अच्छे विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव उभर कर सामने आ ही रहे थे। अपने घटक दलों के साथ उन्होंने जातिगत आकलन करके अपने घटक दलों के साथ एक गठबंधन तैयार किया था, लेकिन अब वो भी जब नाराज नजर आ रहे हैं तो ऐसे में सवाल यह है कि अब मायावती के वोटर्स के पास कौन सा विकल्प बचता है? के विश्वदेव राव जी, इसी सवाल को आपसे समझना चाहेंगे कि अब मायावती के जो वोटर्स थे, क्योंकि मायावती बेहद कमजोर होती नजर आ रही हैं सियासी तौर पर, यूपी में उतनी मजबूत वो है नहीं, लेकिन अब उनके जो वोटर्स रहे हैं या फिर पारंपरिक वोटर्स जो हैं, अब वो कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो किस साइड जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का जब जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाया था, एक उम्मीद जगाई थी कि हम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अब वो उम्मीद खोती हुई नजर आ रही है। देखिए मनीषा, यहाँ पर कई चीजों पे गौर करना पड़ेगा। पहली बात तो गठबंधन दल जितने समाजवादी पार्टी के साथ थे, कांग्रेस तो है ही, उसके बाद महान दल हो गया, अपना दल हो गया, ये सब पीडीए जो इनका नारा है उसके अंतर्गत ही आते थे। अब मायावती का वोट बैंक कई तरह कुछ हद तक भाजपा के पक्ष में जा चुका है। पिछले 2-3 चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, लोकसभा के 2 चुनाव, विधानसभा के चुनाव में। उसके अलावा अखिलेश यादव जो चाह रहे थे वो सक्षम नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपने दलों की मांगों को पूरा करने के समर्थ में नहीं थे। जैसा मनीष जी ने भी कहा, मंजरी जी ने भी यही बात का जिक्र किया। मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, भाजपा गठबंधन सफल क्यों कर पाती है? क्योंकि वो अपर हैंड लेके बात करती है। यहाँ समाजवादी पार्टी समकक्ष लेके गठबंधन कर रही है, ये उचित नहीं है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक था नहीं, ना है, रायबरेली अमेठी तक जीतने के हालत में नहीं है इस समय। उनसे गठबंधन करके मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अलग बयान देते हैं, अखिलेश यादव अपना अलग बयान देते हैं। उसमें इसी में कुछ बातें मैं अखिलेश यादव के बारे में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सहनशीलता, उदारता और जनसंपर्क, ये 3 मेन मुद्दे होते हैं किसी भी राजनीति में। सहनशीलता का तात्पर्य हो गया कि आप कितना सहन कर सकते हैं विपक्ष और में रह के या पक्ष में रह के, जब सरकार में हो तो आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। उदारता, अखिलेश यादव जी अपने लोगों को कभी माफ नहीं करते जो उनको धोखा देके जाते हैं या उनसे कभी रोष हो जाता है। तीसरा, जनसंपर्क में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के या शिवपाल सिंह यादव के नाते बहुत कमजोर। इनका संपर्क के जनसंपर्क के लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव और खासतौर पर नीतियां भी, देखिए पार्टी अब पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है विश्वदेव जी, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम सिंह वाली जो समाजवादी पार्टी थी उसमें वो एक कार्यकर्ता तक को नाम से संबोधित करते थे, और ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कार्यकर्ता उनसे जुड़ाव महसूस करते थे, उन्हें एक कार्यकर्ता का नाम मुंह पर रटा हुआ होता था, और यही वजह है कि सबको वो अपना करीबी मानते थे और लोग भी उनसे कनेक्ट होते थे। कार्यकर्ता मजबूत हो यानी पार्टी मजबूत,
ये लेकिन मनीष अग्रवाल जी, अगला सवाल आपसे, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुलायम सिंह की जो नीतियां थी, हालांकि उन्हीं नीतियों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अखिलेश यादव भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मनोज कुमार पांडे जो कि राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ऐसे नेता रहे, और ऐसे ना केवल मनोज कुमार पांडे का जिक्र होना चाहिए बल्कि कई ऐसे नाम जिन्होंने बगावती सुर और अपने बगावती तेवर दिखाए भी थे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी, क्योंकि एक समय पर मुलायम सिंह के समय पर हमने देखा कि ये नेता आर पार की लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार थे, अखिलेश यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो या फिर तमाम वो बड़े चेहरे हो समाजवादी पार्टी के। अब ऐसी क्या वजह रही कि ऐसे नेता, ऐसे करीबी नेता भी अब दूरी बनाने में ही अपनी उसको सही समझ रहे हैं कि जितना दूर रह सके उतना ही सही है? मनीषा जी देखिए, पहली सबसे बड़ी मजबूरी होती है पर्सनल महत्वाकांक्षा। आपकी नॉलेज में होगा, आज मनोज पांडे जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदान कर दी गई, कल अभय सिंह जी को प्रदान कर दी गई थी। तो एक तो ये पर्सनल महत्वाकांक्षा जो है इंसान की, वो हावी होती है। दूसरे मैं आपको बताऊं, जब इलेक्शन शुरू होता है तो नैरेटिव कुछ और होता है। जैसे अभी मंजरी जी जिक्र कर रही थी एमवाई फैक्टर, पहले ये मुस्लिम यादव हुआ करता था, थोड़ा सा इलेक्शन नजदीक आया ये मोदी योगी हो गया, और अब जिस दिन से पहले दिन से प्रचार शुरू हुआ है चुनाव की डेट्स डिक्लेयर करने के बाद, इलेक्शन मोदी पे ट्रांसफर होता जा रहा है। तो जो विपक्ष है, जो छोटे दल है, वो इस चीज को नीचे से एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब भारत उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जातिगत मुद्दे थोड़े से कमजोर होते जा रहे हैं और मुद्दे हावी होते जा रहे हैं, तो वो लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आज आप देखिए, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो कांग्रेस के पास 85 में से एक बार 83 सीटें भी थी, और आज वो कांग्रेस जिसके पास सिर्फ एक सांसद है, और वो सांसद भी रायबरेली से अपनी सीट नहीं लड़ना चाहता, उसको भी लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो किस तरीके से वोटों में बदलाव हुआ है कि 83 सीट वाली पार्टी के पास आज 17 कैंडिडेट नहीं है डिक्लेयर करने के लिए कि कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए जो आप कह रही हैं वो नीतियों में बदलाव आना चाहिए। मुलायम सिंह जी के समय में राजनीति का परिप्रेक्ष्य कुछ और था। हाँ। आज युग में प्रधानमंत्री के कनेक्ट की वजह से लोगों से 5 साल जुड़ना पड़ता है आपको, आप एक मुद्दे पे लेके नहीं जा सकते। आज जो युवा है वो अपने आप को प्रधानमंत्री से बहुत जुड़ा महसूस करता है। स्टार्टअप महाकुंभ देख लो, चाहे आप नए वोटर्स का एडिशन देख लो, 2 करोड़ वोटर्स का एडिशन हुआ है। पहला डेटा ये बताता है कि 2010 के बाद से जितने भी नए वोटर ऐड होते हैं 90% भाजपा को वोट करते हैं। इसीलिए जो नया वोट बैंक तैयार हो रहा है ये और पार्टियों के लिए मुश्किल का कारण बनता है। बिल्कुल मनीष अग्रवाल जी, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का अगर इस तरीके से गठबंधन टूटेगा या फिर उनके सहयोगी दल रहे, चाहे पल्लवी पटेल का जिक्र कर ले, अब वो उन्हें उसी गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार हैं जहां से वो गठबंधन को मजबूती देने के कगार पर थे, जहां से अखिलेश यादव को मजबूती देने के लिए इन लोगों ने गठबंधन किया था, दलों ने साथ दिया था। अब उसी गढ़ पर, उन्हीं सीटों पर वो चुनौती देने के लिए भी आतुर हो गए। मनीष जी देखिए मनीषा जी, मेरा एक सुझाव है, अगर ये समाजवादी पार्टी तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए, वहां पे शिवपाल यादव जी नाम के जो एक नेता है वो बहुत ही कुशल संगठन के नेता हैं, उनको आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए, उनके गाइडेंस में चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे संगठन को वो सक्रिय करते थे उनको साथ में लेके चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने 2017 में जो सबसे बड़ी गलती करी वो यही करी कि उनके कौशल को यूज नहीं करा और ये सोचा कि अब मैं सरकार में अपने आप वापस आ जाऊंगा। आज भी मुलायम सिंह जी का दर्जा तो कोई समाजवादी पार्टी में नहीं ले सकता, लेकिन संगठन में जो दर्जा शिवपाल जी का है उसकी बड़ी अहमियत है। आज भी वो मुलायम सिंह की तरह लोगों को नाम से पहचानते हैं। रैलियों का मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट उनका और पार्टियों के कंपैरिजन में अच्छा है। वो एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं अगर उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, प्रतिनिधित्व और एक सम्मान पार्टी में दिया जाए तो। ठीक है के विश्वदेव राव जी, क्योंकि जैसे कि अभी मनीष अग्रवाल जिक्र भी कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के समय पर पार्टी की नीतियां अलग थी, वहां पर जनसंपर्क का बड़ा प्रभाव था, और मुलायम सिंह यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे कि शिवपाल सिंह यादव का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या अखिलेश यादव को अब महसूस नहीं होना चाहिए कि शिवपाल सिंह यादव की राय, रामगोपाल यादव की राय, वो बड़े नेताओं की और पुराने नेताओं की राय बेहद जरूरी है उनकी पार्टी के लिए, जिनको आप वो दरकिनार कर बैठे हैं? देखिए मनीषा जी, उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति में बहुत अंतर है। उस समय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाते थे, लेकिन उनके साथ क्या कौन कौन लोग थे? जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, ऐसे ऐसे दिग्गज नेता थे जो खुद स्वयं जमीन से जुड़े हुए थे। आज इनके अखिलेश यादव जी के साथ कौन है? शिवपाल सिंह यादव को साथ में जोड़ते, इनको साथ में जरूर ले लिया है, वो डिंपल यादव जी, हालांकि बीच बीच में उनकी नाराजगी भी जग जाहिर हो जाती है सर।
जी जी मनीषा जी, लेकिन यही बात है, बार बार ये कहा जाता है आप नेता बनते हैं संघर्ष से। अखिलेश यादव पे गठबंधन और बाकी बीजेपी क्या आरोप लगाती है कि आपको तो सीट मिल गई इसलिए आप मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। संघर्ष का मतलब क्या होता है? मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, चाहे जितने लोग हों समाजवादी पार्टी के, भगवती सिंह जी हों, ये सब जेल जाके नेता बने हैं, पहली चीज। उसके अलावा अगर आप देखिए, इनको एक छोटी सी घटना बताऊं, एक महीने पहले सीबीआई का नोटिस आया था कि दिल्ली बुलाया गया। अखिलेश यादव जी अगर चाहते तो चले जाते सीबीआई दफ्तर, रैली करते हुए दिल्ली में, जनता का समर्थन इनको मिल जाता। आंध्र प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के बहुत कम कार्यकर्ता है, वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। आप समझिए, जब माहौल ऐसे बनाया जाता है, बीजेपी माहौल बनाने में बहुत कारगर रहती है। आपको कहीं ना कहीं अगर राजनीति में बीजेपी का मुकाबला करना है तो आपको राजनीति उसी तरीके से करनी पड़ेगी। संघर्ष से ही राजनीति निकलती है और संघर्ष में तबके ही नेता बनते हैं। और अब तो लोग भी आकलन उसी हिसाब से करने लगे, अब तो राजनेताओं को उसी हिसाब से आंकने भी लगे हैं लोग कि जो हमारे बीच में पहुंचेगा, जो हमारे साथ चाय पिएगा, हम उसको नेता बनाएंगे। और वो एक भावनात्मक तौर पर भी लोग कनेक्ट करने लग गए हैं कि एसी वाले रूम से हटिए, अब ग्राउंड जीरो पर आइए, लोगों के बीच में आइए, तभी आपकी कुछ बात बन सकती है, पार्टी आगे बढ़ सकती है। जी हाँ मंजरी जी, सुभाषपा का जिक्र कर ले या फिर आरएलडी का, यानी जयंत चौधरी का या फिर ओपी राजभर का, ये वो ऐसे तमाम प्रभावशाली दल है जिनका पूर्वांचल में खासतौर पर दबदबा है और पूर्वांचल में अखिलेश यादव को मजबूती यहां पर मिल सकती थी। लेकिन अब इनके चले जाने से क्या यहां पर एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने होगी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनौतियां तो बहुत बढ़ चुकी हैं सभी दलों की, जो छोटे दल हैं और जो किन्हीं किन्हीं प्रदेश में ही हैं। और क्योंकि देखिए, अब जो वोटर है वो काफी जागरूक है, वो समझ रहा है कि धीरे धीरे धार्मिक मुद्दे तो खत्म हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया, अब देखिए काशी विश्वनाथ की भी वो मतलब वहां पे भी कार्रवाई हो गई। और अब देखिए किस प्रकार से सारे जो धार्मिक मुद्दे हैं उसको बीजेपी कैप्चर करती जा रही है। और बीजेपी ने, जैसा कि मैंने बोला, कि यादवों का भी वोट कैप्चर करना शुरू कर दिया आगे कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो आप समझे कि ये तो जो वो इस प्रकार के ऑल ऑफ अ सडन एक नई चीजें लेकर के आ रही है बीजेपी, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है समाजवादी पार्टी के लिए। और बाकी जो अब जयंत चौधरी जी की बात करें, चाहे वो अपना दल की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की बात करें, इन सभी का वोट बैंक, इनका सुरक्षित वोट बैंक पहले से था पिछड़ा और दलित में। अब इनको जहां से सहायता मिल रही थी वो थे कुछ क्षेत्रों में यादव और कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक। वहां से जब इनको लगा कि हमें सपा के साथ में काम करने से अब वो भी सहायता नहीं मिलेगी, वो भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, और फिर साथ में उन्होंने उनको सीट भी जो उन्होंने डिमांड्स की वो नहीं दी, तो उन्हें लगा कि ठीक है, ये अब कमजोर दल है एक तरीके का गठबंधन करने के लिए, और अब हम सक्षम हैं शायद कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी ठीक है, एक मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ सभी से जल्दी से। कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कहने की कोशिश मनीष जी कीजिएगा आप भी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती अब अखिलेश यादव के आगे है कि उन्होंने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लोग नाराज हो गए, और यही वजह है कि एकाएक पल्लवी पटेल ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो इस दौरान गठबंधन तोड़ने का फैसला अखिलेश यादव ने किया। लेकिन क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्या एक बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के आगे होने वाली है यूपी में? देखिए, सारी रीजनल पार्टीज के लिए बहुत चुनौती का समय है, क्योंकि ये छोटे मोटे दल जो हैं ये सीट जीत तो नहीं सकते, लेकिन जितवाने का बहुत सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये लड़ेंगे तो किसी ना गठबंधन में, ये अकेले नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो इनका असर कुछ और आएगा, जो कि अनुप्रिया पटेल जी ने यूपी में साबित कर रखा है, सांसदों की सीटों में भी और विधायकों की सीटों में भी। तो मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि छोटे दलों की अहमियत तभी है जब वो किसी के साथ जुड़ के चले, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी विनेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अखिलेश यादव के लिए, विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि छोटे दलों का झुकाव जो है भाजपा की तरफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, के विश्वदेव राय जी आपका भी, और जिया मंजूरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि अखिलेश यादव से जिस तरीके से उनके सहयोगी दल या फिर उनके करीब रहे नेता छिटकते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा? इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए